हम लोग का धरना प्रदर्शन किया है और फिर वही रेट हम लोग को लग रहा है। क्या फायदा धरना करने का? क्या भाई हो नया रेट जो लागू हुआ है केंद्र सरकार ने लागू किया वो लो दे दें, सबको ही चलेगा काम करने के लिए। काम पे नहीं जाएंगे आप? नहीं अभी नहीं जाने देंगे हम लोग। 760 रुपया में काम नहीं होगा, रेट गलत है। सहमति नहीं बनी और उसके बाद जो है इस भीड़ को पुलिस फोर्स के द्वारा जो है हटाने का प्रयास की शांतिपूर्ण तरीके से 6 घंटे तक बातचीत चली। देख पा रहे पानीपत की रिफाइनरी से, जहां पर लगभग 6 घंटे तक अंदर रिफाइनरी प्रशासन और मजदूरों के बीच, यूनियन के बीच और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। लगभग 6 घंटे तक मीटिंग चली और मीटिंग के बाद जो है क्या कुछ सहमति बनी है, किस तरह का निष्कर्ष निकला है, उस फैसले को जो है सभी जो मजदूर हैं उनको सुनाया जा रहा है। लगातार आपको तस्वीरें और क्या कुछ फैसला हुआ, किस तरह की मांगे थी, किन मांगों पर सहमति बनी, एक पर्चा जो है वो लिखित रूप में जिस पे स्टैंप लगी है उस पर्चे में क्या कुछ लिखा, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। आक्रोश में हम लोग का धरना प्रदर्शन किया है और फिर वही रेट हम लोग को लग रहा है। क्या फायदा धरना करने का? क्या भाई हो कोई बात है? सबसे पहले सबसे पहले आपका चैनल का नमस्कार करते हैं जी। ठीक, जैसे क्या हुआ कल हम लोगों को मैटर जो भी था वो सॉल्व हो गया था जी। उसके बाद से जो पुराने ये लोग रेट लगा रहे हैं, जो पुराना रेट है वही लगा रहे हैं, फिर तो ये धरने का कोई फायदा नहीं हुआ जी। और उसके बाद से ये 10-5 आदमी से भाई चलिए सब किसी को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद से मतलब ये लोग क्या सुझाव दे रहे हैं, नया रेट जो लागू हुआ है केंद्र सरकार ने लागू किया वो लोग दे दें, सबको ही चलेगा काम करने के लिए। इनके कहने इनके कहने का मतलब ये है, 1 मिनट रुके भाई, इनके कहने का मतलब ये है कि पानीपत जो आता है हरियाणा के अंडर आता है और ये जो ग्रामीण एरिया है इसका मतलब सिगरेट लगेगा, जो कि आईएसएल जो है वो गवर्नमेंट है, वो ग्रेड ए का है, तो ग्रेड ए का जो है 80 में क्यों लगेगा? ये पूछता है कि नहीं पूछता है? अच्छा एक चीज बताइए, इन्होंने पढ़ के सुनाया कि अंदर क्या कुछ फैसला लिखित में आप लोगों को मंजूर है वो? नहीं, सुनिए, हमको हर फैसला मंजूर है, ठीक है, लेकिन जो ये रेट लगाए हैं ना, ये एक कैटेगरी का है, ठीक है। हम लोग लगा रहे हैं सी कैटेगरी का, जो कि यहाँ लोकल आदमी का जो लेबर मजदूरी करता है उसका है, न कि मतलब ये रिफाइनरी का है, ठीक है। ये लोग गलत लगा रहे हैं और हम लोग को गलत समझा रहे हैं ये लोग। बस रेट का लफड़ा है जी, बाकी कुछ का लफड़ा नहीं है। रेट उचित लगा दे, हम सभी वर्कर काम पे चले जाएंगे जी। अभी काम पे नहीं जाएंगे आप? नहीं अभी नहीं जाने देंगे हम लोग। 760 रुपया में काम नहीं होगा, रेट गलत है। रेट सही मिले उतना में 760 रुपया में रोड जलबे नहीं करेगा, रोड बोलेगा हम नहीं चलेंगे, न फिटअप होगा, उतना में नहीं होगा। नहीं हो पाएगा सर, हम लोग का 2.5 मिलता है, हम लोग का उतना में नहीं हो पाएगा सर। 760 रुपए में हमारी रात नहीं चल पाएगी सर। देख पा रहे कि अभी जो है उस मसले पर सहमति नहीं बनी है और अभी भी यहाँ पर इनको समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये लोग अडिग हैं और देखिए कि फिर से इनको समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सहमति नहीं बनी और उसके बाद जो है इस भीड़ को पुलिस फोर्स के द्वारा जो है हटाने का प्रयास की शांतिपूर्ण तरीके से 6 घंटे तक बातचीत चली और अब जो है इनको यहाँ से जो है पीछे हटाया जा रहा है, क्योंकि लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके हैं इस रास्ते को रोका गया था और ये देखिए साइड कर दिया गया है। तमाम मजदूरों को जो यहाँ पर धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हें हटाने का प्रयास शांतिपूर्ण तरीके से 6 घंटे बातचीत चली और उसके बाद मजदूरों को समझाने का प्रयास किया गया, पढ़ के भी सुनाई गई जो शर्तें थी। क्या निष्कर्ष निकला इसमें? तो देखिए काफ़ी देर हमारी बातचीत चली है। मैं था, हमारे दोनों एसडीएम थे, डीएसपी साहब थे, लगभग 5-6 घंटे की बातचीत चली। उसमें जो इनकी बातें थी और जो इन्होंने डिमांड्स रखी थी उनको सबको जो है हमने सबसे पहले तो लिखित रूप में तैयार करवाया। लिखित रूप में तैयार करवा के इसमें एक तरीके से 3 पार्टी इन्वॉल्व हैं, एक रिफाइनरी, एक लेबर महकमा और तीसरा मतलब इनके जो ठेकेदार हैं।
तीनों की सहमति ली गई और ड्राफ्ट भी उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से ये चाहते थे। और जो इनके नेता थे जो हमारे बीच में आए थे, जिन्होंने इस तरह की हमसे मांग रखी थी, उन्होंने सबने यही बात कही थी कि ये जो आपका ड्राफ्ट है इनको हम अपने लोगों के बीच में ले जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। तो काफ़ी देर से ये चर्चा में लगे हुए थे, बट मुझे लगता नहीं कि इन्हें कुछ समझ में आया है, तो अभी यहाँ से उठ के ये चले गए हैं। बरगलाया भी जा रहा है क्या सर? कुछ लोगों को तो समझ आ रही है, लेकिन देखिए 20,000 की लेबर यहाँ पे बताई है, तो 20,000 की लेबर में आप ये बात कह सकते हैं कि सभी एक जैसी सोच के या एक जैसी उसके नहीं होते हैं। तो आपकी इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। कुछ हैं जो बरगला रहे होंगे, कुछ हैं जो समझ भी रहे होंगे। अब तो ये इनको देखना है कि भाई समझदारी किस में है। हमारा काम प्रयास करने का है, हम फिर प्रयास करेंगे। अभी हटा दिया गया सर? अभी देखिए, अभी हमने क्योंकि रोड पे ही बातचीत हो रही थी, तो रोड पे ट्रैफिक वगैरह रुका हुआ था, तो उस व्यवधान को दूर करने के लिए इनको हमने यहाँ से अभी कितनी लेबर अभी काम पर है? देखिए आज लगभग 10-1 हज़ार की लेबर जो है अंदर काम पे गई थी और कुछ समय उन्होंने स्टार्ट भी किया था, पर उसके बाद में फिर क्या इनकी आपस की वो बनी कि वो भी जो है अपना काम छोड़ के आ गए थे। उसके बाद ही हमने जो है ये बातचीत का पूरा दौर शुरू किया था और मैं बताना चाहूँगा लगभग 5-6 घंटे बातचीत चली है। भारत सरकार के लेबर महकमे के अधिकारियों को भी हमने बुलाया था, इनकी एक एक मांग की वैधानिक वैल्यू इनको समझाई थी और एक एक मांग का रिटर्न में आश्वासन दिया था। जी फिर प्रयास करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि भाई क्योंकि ये भी थोड़ा अभी उत्तेजित हैं, तो ये भी नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि जो दिहाड़ी वाला आदमी है, देखिए वो तो रोज़ की अपने पैसे से अपना खाना पीना और परिवार को चलाता है, तो उसको भी समझना चाहिए। मैं आपकी जानकारी में एक बात और लाना चाहूँगा। एक वेज को लेके इन लोगों ने सबसे प्रमुख मांग इनकी वेज की थी, तो आज हमने बहुत सारे आंकड़े उसमें खंगाले हैं और हमने ये पाया है कि भारत सरकार के उससे जो इनको वेजेस दी जा रही हैं वो हमारे हरियाणा वालों से भी ज़्यादा हैं। तो जो इनको वेज दी जा रही है वो बहुत ही जेन्युइन और मैं कहूँगा बिल्कुल जो एज़ पर नोटिफिकेशन है वैसे दी जा रही है। जी धन्यवाद।